एक पेंडू शहर गया तो बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है। पिंड में बारिश होती नहीं और शहर में कोको कोला बरस रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। डॉक्टर जख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो फिर भी इतना डर क्यों रहे हो पठान? जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में अपने दादाजी की मदद कर रहा था। बहुत सारे आलू निकालने के बाद जब बच्चा थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए ही क्यों थे? लड़की, पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। जब भी किसी की शादी होती तो वो मुझे गाल से खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने भी इनकी ये आदत खत्म करवा दी। दोस्त हैरानी से, मगर कैसे? लड़की, जब भी किसी की फौतगी होती है तो मैं भी उनके गाल खींचकर कहती हूँ, अब तुम्हारी बारी है। मस्त जोक मारा। एक नर्स का मंगेतर बड़ी हसरत से, जान काश मुझे कोई ऐसा हादसा पेश आता और मुझे तुम्हारे वार्ड में लाया जाता तो तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालिज का अटैक हो गया है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूम गई है। बेटा रहने दे अम्मी, रहने दे, ये सेल्फी ले रही है। सरदार को अपनी बीवी ने धोखा दिया तो उसने अपनी बीवी को और अपने आप को मार डालने का फैसला कर लिया। जब अपने कान पर पिस्तौल रखी तो उसकी बीवी हंसने लगी। तो सरदार बोला, तुम ज्यादा खुश ना हो, अगला नंबर तुम्हारा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जाता हूँ। टीचर बच्चे से, कल स्कूल क्यों नहीं आए? बच्चा, मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से, लेकिन ये तो परिंदों को होता है। बच्चा, तो मिस आपने मुझे इंसान समझा ही कब है? हर रोज किसी न किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। बच्चा अपनी दादी से, क्या हम हमेशा 5 रहेंगे? यानी आप, मैं, अम्मी, अबू और बाजी? दादी, नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा, फिर जब बाजी की शादी हो जाएगी तो हम 5 रह जाएंगे। दादी प्यार से, हाँ, लेकिन जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। बच्चा, फिर जब आप फौत हो जाओगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। दादी गुस्से से, लक दी लानत तेरे हिसाब से, सो जा चुप करके कंजरा। सरदार अपने बेटे से, ये तुम कैसी माचिस लाए हो? एक भी तीली नहीं जल रही। बेटा, क्या बात करते हो? अब्बा, एक एक तीली चेक करके लाया हूँ, सब चल रही थी। टीचर, तुम स्कूल देर से क्यों आए? बच्चा, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे इसलिए। टीचर, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हो गए? बच्चा, वो मेरा एक जूता अब्बू के हाथ में था और दूसरा जूता अम्मी के पास था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे हुए बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, अरे ड्राइवर बस रोको, मैंने तो मुल्तान जाना था। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, ओए जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई DNA टेस्ट थोड़ी था। एक शख्स अपनी बीवी के पास परेशानी की हालत में आया। बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ है? शोहर, बादशाह ने हुक्म दिया है कि जो शख्स दूसरी शादी ना करे उसे कत्ल किया जाए। बीवी, कितनी सादत की बात है कि आप शहीद होने जा रहे हैं। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता।
एक आदमी की एक टांग नीली हो गई तो हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब ने कहा, भाई जहर फैल गया है, टांग काटना पड़ेगी। तो टांग काट दी और प्लास्टर की टांग लगा दी। कुछ दिनों बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई तो हकीम साहब ने दूसरी टांग भी काट दी और प्लास्टर की टांग लगा दी। कुछ दिनों बाद प्लास्टर की टांग भी नीली हो गई तो हकीम साहब, यार तेरी बीमारी अब समझ में आ गई, तेरी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाए। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी नहीं देखा। आदमी अपने दोस्त से, क्या बीवी से लड़ाई खत्म हुई? दोस्त, हाँ, घुटने टेक कर मेरे पास आई थी। दोस्त, घुटने टेक कर उसने क्या कहा? दोस्त, कहा कि बेड के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहती। बेटा, पापा मैंने कल ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। मस्त जोक मारा। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। एक दफा एक डाकू एक घर में डकैती करने के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शोहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज इसे जाने दो। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क तक नहीं पता, बेवकूफ को। ऐसे जाहल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही थी ये मेथी है।